नमस्कार। जय साईं राम। आप सभी जानते हैं कि साईं बाबा जी की पूजा में, उनकी आराधना में किसी विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं होती। उनके चित्र को नमस्कार करना ही उनके लिए पर्याप्त होता है। और बाबा कहते थे कि भक्त मुझ पर विश्वास करते हैं, इसलिए वो जो भी मुझे अर्पित करते हैं प्रेम से, श्रद्धा से, मैं उसे हमेशा ग्रहण करता हूँ। यदि कोई भक्त केवल नमस्कार करता है वो भी स्वीकार है, कोई जल अर्पित करता है वो भी स्वीकार है, कोई फूल और फल अर्पित करता है वो भी स्वीकार है। तो बाबा जी हर भक्त की मन की इच्छा को पूरी किया करते थे। और जब कोई भक्त किसी दूसरे भक्त के द्वारा बाबा को कुछ पहुंचाता था और वो भक्त भूल जाता था कुछ देना, तो बाबा उसको याद भी करा दिया करते थे। एक बार श्रीमती तारखंड ने 2 बैंगन अपने किसी साथी के द्वारा शिरडी भिजवाए। बांद्रा से ही श्रीमती पुरंदरे शिरडी जा रही थी। उनके हाथ श्रीमती तारखंड ने बैंगन भिजवाए और कहा कि 1 बैंगन का भरता और 1 बैंगन का काचारिया बना करके बाबा जी को मेरी तरफ से भेंट कर देना। काचारिया कहते हैं जो बैंगन होता है उसके गोल गोल टुकड़े करके उसको तेल में, घी में फ्राई कर लिया जाता है, उसको काचारिया बोलते हैं। तो वो देने के लिए प्रार्थना की और श्रीमती पुरंदरे ने जाकर के बाबा जी के लिए उन बैंगन का भरता बना दिया और वो काचारिया बनाना भूल गई। जब बाबा जी ने भरता खा लिया उसके बाद उन्होंने कहा कि काचारिया भी लेकर आओ। अब सब जगह ढूंढ मच गई कि काचारिया कहाँ से लाएं। फिर पता लगा कि भाई भरता किसने भेजा था। ढूंढते ढूंढते पता लगा कि श्रीमती पुरंदरे लेकर आई थी। उनके यहाँ पर मैसेज भेजा गया। उस समय बैंगन का मौसम भी नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो दोनों ही बैंगन का भरता बना दिया, अब काचारे के लिए मेरे पास बैंगन नहीं है। क्या मतलब था बाबा का काचार्य मांगने का? केवल ये था कि उनको ये बात पता थी कि मेरी भक्त श्रीमती तारखंड का मन मुझे भरता और काचारिया दोनों चीज़ खिलाने का था, ये मालूम था उनको। और वो ये चीज़ ही बताना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने काचार्य मांगा। एक बार फिर ऐसा ही हुआ कि श्रीमती तारखंड ने मारकर जी के द्वारा, मानकर जी जा रहे थे शिरडी, तो उनके द्वारा वो चाहती थी कि मैं बाबा जी को कुछ अर्पित करूं, लेकिन उस समय उनके पास घर में कुछ भी नहीं था। बहुत ढूंढ मचाई तो एक छोटा सा पेड़ा उनको मिल गया और वो पेड़ा नैवेद्य का अर्पित पेड़ा था। लेकिन उन्हें अपने बाबा का पूरा विश्वास था कि बाबा मेरी दी हुई चीज़ को ज़रूर स्वीकार करेंगे, और उन्होंने वो पेड़ा ही दे दिया। जब मानकर जी वहाँ पर गए बाबा जी के पास, तो वो पेड़ा ले जाना भूल गए और बाबा जी को नमस्कार कर लिया, मिल लिए। बाबा जी ने कहा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? उसने कहा कुछ नहीं। मानकर जी ने कहा कुछ नहीं। बाबा ने कहा अच्छा, चले गए। मानकर जी फिर शाम को मस्जिद आए मिलने के लिए। बाबा जी ने फिर कहा कि मेरे लिए क्या लाए हो? उन्होंने कहा बाबा कुछ नहीं। बोले कुछ नहीं? क्या तुम्हारी माँ ने मेरे लिए एक पेड़ा आपको नहीं दिया था, मिठाई नहीं दी थी मुझे देने के लिए? मानकर जी बहुत शर्मिंदा हुए और दौड़ करके वो अपने कमरे पर गए और बाबा जी के लिए वो नैवेद्य अर्पित पेड़ा जो तारखंड जी ने उनको दिया था वो ला करके बाबा को दिया, और बाबा जी ने उसे फ़ौरन ही स्वीकार कर लिया। और उन्होंने कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए जो भी प्यार से भेजता है मैं उसे हमेशा स्वीकार करता हूँ। तो ये बाबा की महानता है। जय साईं राम।